हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इनसाइटफुल टीचिंग के अंदर। हम लोग पढ़ रहे थे डबल इंटीग्रल्स, उसी में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पुराने वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं उनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, बीएससी पार्ट फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे हमने स्टार्टिंग से इंटीग्रल कैलकुलस को लेकर के यहाँ तक हमने वीडियोस डाले हुए हैं। इस सीरीज के अंदर मैं पूरे इंटीग्रल कैलकुलस के सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूं, जो कि आपके बीएससी कोर्सेज के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल y dx dy where the region of the integration is the area bounded by the parabolas y square equals to 4ax and x square equals to 4ay। तो आपको क्या दिया गया है कि डबल इंटीग्रल को रिजॉल्व करना है, इन दोनों पैराबोलास से इंटरसेक्ट होने वाला जो एरिया होगा उस एरिया के अंदर आपको इस डबल इंटीग्रल को रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, डबल इंटीग्रल जो आपके पैराबोलास दे रखे हैं उनको इवैल्यूएट करने के रिस्पेक्ट में आपको उनको प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने से क्या आएगी, उनकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। उन लिमिट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इंटीग्रल में रखेंगे और वहां से हम लोग डबल इंटीग्रल को, जैसे हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन निकालते आए 11th 12th के अंदर, उसी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डबल इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं डबल इंटीग्रल्स, कोई मुश्किल नहीं होता है। चलो देखिए हमारे पास इनको कैसे प्लॉट करते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके अंदर कैसे इनको प्लॉट करते हैं, तो देखिए आपको पहला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। जब भी हमारे पास कोई कर्व हो और उसके अंदर y एक्सिस की y की सारी पावर्स इवन दे रखी हूं, तो समझ जाइए कि आपके पास जो सिमेट्री होने वाली है वो उसके अपोजिट एक्सिस, मतलब कि y के अपोजिट कौन है, x एक्सिस। तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगी। तो पैराबोला कैसा बनेगा आपके पास, तो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास y की सारी पावर्स इवन है तो सिमेट्री किसके रिस्पेक्ट में आएगी, x एक्सिस की सिमेट्री आएगी। जैसा ऊपर दिखता होगा वैसा ही नीचे दिखता होगा। सिमिलर वे में हम इसी लॉजिक को यहां पे लगाएंगे कि अगर x की सारी पावर इवन है तो आपकी सिमेट्री किसके रिस्पेक्ट में होगी, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगी। तो देखो यहाँ पे x की सारी पावर इवन दे रखी है, तो हमारे पास सिमेट्री किसके रिस्पेक्ट में होगी, y के। तो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पैराबोलाज हमने बना लिए। नीचे वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला कौन सा था, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 4ax, ये वाला पैराबोला। और ऊपर ये वाला पैराबोला हमारे कौन सा बनाया, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब हमें पता क्या करना है, हमें तो निकालना है ये जो रीजन हमें बाउंड किया है, इस रीजन को निकालना है। इस रीजन के रिस्पेक्ट में आपको लिमिट्स इवैल्यूएट करनी है। वो लिमिट्स कहां रखेंगे आप लोग, यहां डबल इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग पहले इन लिमिट्स को निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हें निकालना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स निकालेंगे। अब पता है हमें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों कर्व सेटिस्फाई करते होंगे। तो हम लोग दोनों कर्व्स को, इक्वेशंस को यूज करते हुए क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है उसके अंदर मैं क्या करूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूं कि मैं क्या करूं, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा इक्वेशन जो है वो वाई स्क्वायर में मिल जाएगी, वाई के अंदर मिल जाएगी। और वहां से मैं क्या कर लूंगा, हमारे पास सॉल्यूशन निकालूंगा किसका, y का। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने इसको स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड तो क्या मिलेगा, y की पावर 4 इक्वल्स टू में 4 ऑफ इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज y की पावर 4 इक्वल्स टू में 4 टाइम्स ऑफ a का होल स्क्वायर इंटू में 4 ऑफ a इंटू y। तो यहां से मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी तो मुझे क्या मिल गया, दैट इज 4 ऑफ y की पावर 4a की पावर 3 इंटू में y। अब इसे रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज y की पावर 4 माइनस का 4a की पावर 3 इंटू y इक्वल्स टू 0। अब दोनों जगह से हमारे पास y कॉमन आया तो कॉमन निकाल लो, दैट इज y कॉमन आया तो क्या मिला, y की पावर 3 माइनस का 4a की पावर 3, ये मिल गया हमारे पास इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो कंडीशंस बन गई, या तो हमारे पास y 0 हो जाए या फिर ये अंदर वाला ब्रैकेट 0 हो जाए। अगर ये अंदर वाला ब्रैकेट 0, हमारे पास y 0 हो गया तो y 0 होने पे क्या मिलेगा आपको, y वाली 0 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे या यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे वहां पुट कर दो। तो y इक्वल्स टू 0 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो मुझे क्या मिला, y 0 होने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो जब y 0 होगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 0, मतलब पॉइंट कौन सा मिला, 0,0, दैट इज ओरिजिन पॉइंट। जब जब y 0 होगा तो हमारे पास x को भी 0 होना पड़ेगा, तो कौन सा पॉइंट निकल गया आपका, ओरिजिन पॉइंट, दैट इज 0,0, ये वाला पॉइंट। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, हमारे जो ब्रैकेट है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं हमारे पास जो ब्रैकेट है उसे 0 करने पे क्या मिल जाएगा, हमारा लिखा हुआ है दैट इज y क्यूब माइनस का 4 ऑफ a की पावर 3 इक्वल्स टू 0।
अगर मैंने इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 एज्यूम किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने कहा कि हमारे पास ये वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है कि ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है हमारे पास, दैट इज ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज वाई माइनस का 4 ऑफ ए और इंटू मिल जाएगा आपको दैट इज वाई का स्क्वायर प्लस में 4 ऑफ ए इंटू वाई प्लस में 4 ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब आप लोग यहां से देखोगे तो क्या मिलेंगे आपको, यहां वाले जो रूट्स हैं वो सारे आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अगर आप यहां कैलकुलेट करो तो क्या मिलेंगे आपको, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कर्व जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 2, और क्योंकि हमने अपनी मर्जी से उसे स्क्वायर किया था तो हमने क्या किए थे, उसके रूट्स को बढ़ा दिया था, जो कि हमने अपनी मर्जी से बढ़ाए। तो उस केस में हम लोगों ने जो रूट्स बढ़ाए थे वो कौन से थे, इमेजिनरी रूट्स थे। तो वो रूट्स कहां से आए हमारे पास, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और क्योंकि कर्व हमारे पास रियल एक्सिस में हम लोगों ने बना रखा तो इमेजिनरी रूट्स का तो कोई रोल नहीं है, तो इनको हम लोग यूज नहीं करेंगे। कौन से रूट्स यूज करेंगे, रियल वाले। तो यहां से मिलेगा आपको y इक्वल्स टू में 4 ऑफ a। अब y इक्वल्स टू 4 ऑफ a रिप्लेस कर दीजिए आप यहां पे, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 4 ऑफ a यहां पुट करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 ऑफ a का होल स्क्वायर। तो यहां मिल जाएगा आपको x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस का 4a। अब क्योंकि देखो जहां पे दो कंडीशंस आ गई, प्लस माइनस का 4a, या तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस 4a होगी या प्लस 4a होगी। अब माइनस 4a के केस में हमारे पास यहाँ पे रीजन कोई है ही नहीं, तो उसके अंदर कोई कर्व कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। तो जो हमारे पास जो वैल्यू है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a वाली वैल्यू तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। कौन सी कंसिडर करेंगे, x इक्वल्स टू 4a वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। और ये वैल्यू किसके लिए मिली थी हमें, y इक्वल्स टू 4a के लिए मिली थी। तो आपका पॉइंट कौन सा हो गया, 4a, 4a। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया ये वाला पॉइंट, कौन सा मिल गया आपको, 4a, 4a। तो इस तरीके से कोई भी आपको जो कर्व दे रखे हो उन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग निकाल सकते हो। तो देखिए हम लोगों ने निकाला किस तरीके से, क्या किया हम लोगों ने, मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूं पूरी चीजों को। हमने दोनों कर्व्स को प्लॉट किया विद सिमेट्री देखते हुए, कि कई बार बच्चों क्या होता है कि कर्व पैराबोलास ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। तो इसमें ध्यान रखिए कि जिसकी सिमेट्री दे रखी, जिसमें पावर इवन दे रखी हो उसके अपोजिट में सिमेट्री कर दीजिए। जिसकी पावर इवन, जैसे वाई स्क्वायर दिया तो एक्स की सिमेट्री, एक्स स्क्वायर दिया तो वाई की सिमेट्री, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। तो सिमिलर वे मैंने क्या किया, और दूसरा मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, जब दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो दोनों कर्व्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया तो मुझे कैसे पॉइंट निकले, 0,0 और 4a, तो मैंने निकाल लिया हमारे पास दोनों कर्व्स के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर सकता हूं कि मेरे पास ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास 4a, 0, और ये पॉइंट बन गया मेरे पास 0,4a। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है लिमिट ऑफ डबल इंटीग्रल। तो मैं देख रहा हूं मेरे पास डबल इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 टू y ऑफ dx dy, मतलब कि मुझे दिया हुआ है पहला इंटीग्रल लिमिट आएगी हमारे पास x की, दूसरी लिमिट आएगी मेरे पास y की। तो मैं इस इंटीग्रल को रिजॉल्व करूं तो कैसे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा लिमिट ऑफ x और फिर लिखूंगा लिमिट ऑफ y और फिर लिखेंगे x टाइम्स ऑफ dx dy। इस तरह से रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास x की लिमिट कैसे आएंगी, हमें देखो रीजन दिया हुआ ये वाला, इसका ये वाला रीजन दिया हुआ जो मैंने शेड किया है। तो इस शेडेड रीजन के अंदर हमें काम करना है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, वर्टिकल हम लोग एक स्ट्रिप बनाते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप हम लोगों ने बना ली, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास dx dy। अब हमें पता है कि dx dy वाली जो स्ट्रिप है वो कहां से स्टार्ट होगी, जहां से हमारे पास रीजन शुरू हुआ है वहां से शुरू होगी, और कहां खत्म होगी, जहां पे रीजन खत्म हुआ है वहां पे। तो देखो ये वाली स्ट्रिप पहले कुछ यहां होगी इस तरीके से, तो यहां पे 0 पे स्टार्ट हुई, मतलब x की लिमिट कहां से शुरू हुई, 0 से, और फिर ये स्ट्रिप हमारे पास कुछ ऐसे होगी यहां पे, और फिर कुछ ऐसे होगी, और ऐसे करते करते यहां पे गई होगी। तो मतलब स्ट्रिप जो हमारे पास है इसकी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कौन सी लंबाई गई है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे मूव करी, इधर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। तो लेफ्ट कहां से शुरू हुआ, 0 से, और कहां से खत्म हो गया हमारे पास 4a के बाद ये आगे इसने मूव करना बंद कर दिया। मतलब कि x की जो लिमिट है हमारे पास कितनी मिल गई, लेफ्ट टू राइट जाने पर 0 to 4a मिल गई। तो हमने कहा 0 to 4a हमारे पास x एक्सिस की लिमिट हो गई। सिमिलर वे में क्या निकालना है आपको, y एक्सिस की लिमिट निकालनी है। अब y क्योंकि हम लोग वर्टिकल लाइन मानते हैं तो वर्टिकल लाइन की लिमिट कहां से जाएगी, बिलो टू अबव, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम लोग कह रहे हैं नीचे वाला कर्व कौन सा कवर हुआ है, नीचे वाला कर्व कौन सा है हमारे पास जो y एक्सिस को कवर कर रहा है, दैट इज दिस। ये वाला पैराबोला कौन सा था, ये वाला पैराबोला था ये वाला। तो ये वाला पैराबोला की वैल्यू कहां लिखी हुई है, देखो यहां लिखी हुई है। तो यहां पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहां पे y की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास x स्क्वायर अपॉन में 4a। तो नीचे वाली लिमिट हमारे पास क्या बन गई,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन में 4a। सिमिलर वे में देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर इसको रीजन किससे बाउंड किया है, नीचे का तो देख लिया, नीचे वाला बाउंड कौन सा है। अब ऊपर वाला बाउंड देखते हैं। ऊपर वाला बाउंड हमारे पास है ये वाला, तो ऊपर वाला जो बाउंड है वो हमारे पास कहां जा रहा है, दैट इज ये जा रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, प्लस माइनस का टू टाइम्स ऑफ हमारे पास y की वैल्यू मिल रही है यहां पे y की वैल्यू मिल रही है आपको प्लस माइनस टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ax। अब y की जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो तो हमारे पास कुछ इधर आएगी, पर इधर तो हमारे पास रीजन कवर कर नहीं रहा, इंटरसेक्ट हो नहीं रहा, तो हमें तो सिर्फ ऊपर वाला देखना है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ऊपर वाला रीजन हमारे पास कौन सा हो गया, टू टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ax हमारे पास क्या आ गया, उसका ऊपर वाला रीजन आ गया, जो कि हमने यहाँ पे स्क्वायर करके निकाला है। तो ये मिल गई हमारे पास इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो पैराबोला की जो डायग्राम था, उस डायग्राम के सारा रोल हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जैसे हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे आपको एक सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम का रोल था वो खत्म हो चुका है। इससे इस डायग्राम को हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि हमारी जो लिमिट्स हैं उन्हें हम लोग प्लॉट कर सके। अब हमारी जो लिमिट्स प्लॉट हो चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इवेल्युएट कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो पहले दे रखी है, हम लोग x = 0 को तो रख लेते हैं बाहर, और दूसरी लिमिट जो हमारे पास dx जो हमारे पास दिया हुआ है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो कैसे मिलेगा आपको, d ऑफ y हमारे पास लिमिट दे रखी है, तो कैसे रिजॉल्व होगी, तो यहां से हमारी वैल्यू रिजॉल्व जाएंगी, दैट इज क्या मिलेगा आपको, पहले लिमिट हमारे पास इसको रिजॉल्व करेंगे तो पहले बाहर वाला क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, दैट इज y = हमारे पास x² अपॉन में 4a, और ऊपर लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ax इंटू y टाइम्स ऑफ dy, तो अंदर आ जाएगा और dx चला जाएगा हमारे पास बाहर। तो अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को रिजॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को रिजॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यूज को, हमें जो वैल्यूज मिलती है उन्हें हम लोगों को देखना है। तो मैं बाकी सब कुछ मिटा देता हूं, हमारे पास स्पेस क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसे अब रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है जो कि अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है अंदर, अंदर लिखा हुआ है dy के रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रल, उसकी लिमिट्स। तो dy के रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रल कर दीजिए, कितना होता है, dy के रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रल कितना मिलेगा, y² इंटू x, y² अपॉन में 2। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास 0 to x की लिमिट दैट इज 4a, और ये मिलेगा आपको y² अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू जो आ गई लिमिट के हमारे पास एज इट इज रख दो 4 अपॉन में 4a, और ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ ax। ये सारी वैल्यूज हमें रिजॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगी, बाहर वैल्यू बचे हमारे पास एज इट इज dx। अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको 0 to 4a, और ये वैल्यूज रखने पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ ax मिलेगा, स्क्वायर है ऑलरेडी, 1/2 को मैं बाहर निकाल लूं, ठीक है। दूसरी वैल्यू रखने पे क्या मिलेगा, मुझे लोअर लिमिट रख रहे हैं तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन लोअर लिमिट, ऑलरेडी स्क्वायर है, फिर हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया, क्या मिलेगा x⁴ अपॉन में क्या मिलेगा आपको, x⁴ अपॉन में 16 टाइम्स ऑफ a² इंटू बाहर क्या लिखा हुआ है dx। अब क्या करना है आपको, इसे दोबारा से इंटीग्रेट करना है, तो दोबारा इंटीग्रेट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, इस बार x के रिस्पेक्ट में, 1/2 0 to 4a। तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन वाला सिंबल तो हट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से 4 ऑफ a इंटू x² अपॉन में 2 माइनस x⁵ अपॉन में 16a² इंटू 5, और यहां मिल जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 0 to 4a। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया। देखो सिंपल इंटीग्रेशन था, y² का करना पड़ा, x का करना पड़ा, x⁴ का करना पड़ा। डबल इंटीग्रल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ आपको जो डबल इंटीग्रल्स में प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि आपको लिमिट्स इवैल्यूएट करना आनी चाहिए, कि लिमिट्स कैसे निकालनी है। तो लिमिट्स निकाली अगर आपको आ गई हैं तो आप लोगों ने डबल इंटीग्रल्स पे पूरी महारत हासिल कर ली है। डबल इंटीग्रल में आपको कुछ नहीं करना है, इजीली आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखो यहां से क्या मिलेगा आपको, 4a वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 1/2 तो बाहर आ गया, तो ये मिल गया 4 ऑफ a इंटू में यहाँ क्या मिलेगा 4a का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यहां मिलेगा आपको 4a⁵ अपॉन में 16 टाइम्स ऑफ a² इंटू 5, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास नेगेटिव लिखी है, उन लोगों नेगेटिव करने पे 0 वैल्यूज आएंगी, तो उनको तो लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 4a⁵, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 4a² इज 4a⁵, और यहाँ भी 4a⁵ लिखा हुआ है, तो 4a⁵ को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो 4 ऑफ a⁵ को तो निकाल लिया बाहर, अपॉन में 2 पहले से था मेरे पास, तो यहाँ कितना बचा ओनली 1/2, माइनस साइन हमारे पास यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 4a⁵, दैट इज हमारे पास नीचे लिखा हुआ है 16 ऑफ a² इंटू 5। अब 4 ऑफ a² की वैल्यू कितनी मिलेगी 16a², 16 और a² से इसको कैंसिल कर दो, कितना बच गया 1/2 माइनस का 1/5,
इससे हम लोग क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका, दैट इज 4 ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसका वैल्यू मिलेगी आपको 4 की पावर कितनी होती है, 4 जो 16 हमारे पास कितना मिलेगा 64 ए क्यूब अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ, यहां मिलेगी आपकी वैल्यू कितनी 5 माइनस का 2 अपॉन में 10, क्योंकि एलसीएम लेने पे आपको 10 मिलेगा, तो क्या मिलेगा 64 इंटू ए क्यूब अपॉन में 20 इंटू में हमारे पास दैट इज 3, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास, देखो इसे रिजॉल्व कर लो, तो यहां से कैंसिल कर दो, कितनी बार कर सकते हो, यहां से हम लोग कैंसिल कर, दैट इज 4 टाइम्स कैंसिल कर दे, दैट इज कितना मिलेगा आपको 5, और यहां कितना मिलेगा 4 टाइम्स कैंसिल करने पे दैट इज कितना मिलेगा 1, और दैट इज 16, तो 16 4 जो कितना होता है हमारे पास, दैट इज 48 ए क्यूब अपॉन में 5, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वे में आप लोग डायरेक्टली आप सॉल्यूशंस को रिजॉल्व कर सकते हो, इसी वे में आप लोग आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको डबल इंटीग्रेशन की किसी इवैल्यूएशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी हमारे पास इनसाइटफुल टीचिंग नाम से ही लिखी हुई, इनसाइटफुल टीचिंग 002 से लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं यहां पे हमारे पास इंस्टाग्राम पे हमारे पास जो है इनसाइटफुल टीचिंग 02 पे हम लोगों ने आईडी बना रखी है। इसके अलावा हम लोग फेसबुक पेज पे भी हैं, तो उसी नाम से हमारे पास फेसबुक पेज पे भी आप लोग मुझे कमेंट करके भेज सकते हो। जिस भी पर्पस पे आप लोग, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। मैं आपके क्वेश्चंस को अगले वीडियोस के अंदर क्वेरी सॉल्यूशन जरूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।